और शुम अभी जस्ट आया है। एक हमारे यहाँ से मतलब अक्सर अभी 2-4 दिनों से पहले भी निकलते रहते हैं। नंदी महाराज रोज़ निकलते थे ऊपर से, थोड़े से काला कलर और उनमें बाकी वाइट है ऊपर तरफ। और कल ही आए थे तो कल ही मम्मी ने कहा देखो नंदी महाराज आ गए तो हमें कुछ लिया। और 2-3 दिनों से हम लोग को दिख भी रहे थे, वो ऊपर तरफ से आते थे और फिर ऐसे घूम के हमारी गली निकल जाते थे। तो आज जब भी हम लोग छत पर थोड़ी देर टहलने चले गए, मैंने तो ब्लॉग भी एंड कर दिया था और मम्मी भी टहलाए, सब बच्चे वगैरह खा चुके थे, सब ठीक थे। एकदम से बगल वाले सामने वाले भैया का फ़ोन आया कि यहाँ देखो उसमें इतना सारा ब्लड पड़ा है। तो हम लोग फिर दौड़ के नीचे आए, ताला खोला, मम्मी पापा तो सो भी गए हैं, 11 बज रहे हैं, सुबह के थके हैं। तो हम लोगों ने देखा वास्तव में वहाँ से जहाँ हमारा मेडिकल है वहाँ से ऐसे ब्लड की पूरी लाइन ऊपर गणेश मंदिर तक है, वहाँ गया के गायब हो गई। जैसे कुछ ऊपर से आया और इस तरफ से निकला। और हम लोग घर के सामने बहुत ज़्यादा पड़ा था, जो ये डॉग्स वगैरह तो थोड़ा बहुत लीक कर गए और बाकी थोड़ा बहुत सूख गया, बहुत ब्लड था। पार्वती पिता महादेवा में शरण आए सफल की जय सेवा। जय जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती महादेवा। आज रखो शंभु सुत हारी, पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणपत जगवंदन शंकर सुमन, हानि के नंदन शीघ्र सदन। वदन विनायक कृपा सिंधु, ऋषभ लायक मोदक प्रिय। बलदाता विद्या बुद्धि, ओम महादेव करुणावतारम संसार सारम हारम। हे भवम भवानी हर हर महादेव। नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग तो नहीं पर गुड आफ्टरनून जी, क्योंकि 1 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है करंटली 1, दोपहर के 1 बज गए हैं। तो गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 अगस्त यानी कि फर्स्ट मंडे ऑफ सावन। आज सावन का पहला सोमवार है। तो आप सब पूछेंगे कि वाई आर यू सो एक्साइटेड? बिकॉज क्योंकि आज सावन का सोमवार है और मेरा फास्ट भी होता है। और आज हम सब महीने में मतलब सावन का ऐसा महीने की चारों सोमवार हम सब लोग मिलके रुद्राभिषेक करते हैं घर पे, तो अच्छा लगता ही ऑफ कोर्स। तो इसीलिए अभी मैं इसीलिए लेट हो गई हूँ, क्योंकि सुबह नींद लेट खुली, 8 बजे तक नींद खुली। पापा का अल्टीमेटम आ गया कि आज जल्दी करेंगे। वैसे 10:30 तक मतलब पापा शुरू करते हैं, 2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, 2.5 घंटे कभी 2.75 घंटे ऐसे ही टाइम लग जाता है घर पे। और पापा ही करवाते हैं, पापा खुद हर मंडे करते हैं, तो इसीलिए घर पे हम चारों लोग करते हैं। अगर शुभम कभी कभी नहीं है, कहीं चला गया कुछ, तो मैं मम्मी पापा तो करते ही हैं। इस बार तो शुभम भी है तो फिर सबने साथ में की। तो वही अभी हम लोग फ्री हुए 12:30 पे। पापा को सामने मंदिर में नर्मदेश्वर में जाना है अभिषेक करने, वहाँ भी करेंगे। तो उनको सारे बच्चे देख गए बाहर, उन्होंने बुला लिया। मैंने सुबह सबको ब्रेड खिला दी थी, फिर जल्दी से नहाया और पूजा में बैठ गए। टाइम ही नहीं मिला वो शूट वगैरह करने का, इतनी जल्दी थी। और पापा की अब तक पूजा ना थोड़ा भड़बड़ सी होती रहती है, वो इतना भड़बड़ाती है। क्योंकि काफ़ी लंबी पूजा है, उनको यहाँ भी करनी और भी जगह जाना है मंदिर। तो सबसे पहले पूजा कर ली। अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं, 1 बज गया, पानी पीऊँगी। बच्चे हैं बाहर तो सबको चलो भगवान जी का प्रसाद है, तो जिससे उनका अभिषेक हुआ पहले वो सबको दे दें। हम लोगों ने भी पी लिया और बाहर से बच्चों को भी दे दें। ये मेरी कल्लो आ गई हैं, 12 बज रहे हैं। और ये फुचकी मिंटी पता नहीं कहाँ चली गई, अभी सब अंदर सो रहे थे। और इन लोगों के लिए भगवान जी वाला ये प्रसाद सब पशुपतिनाथ के भक्तों को मिलेगा। अभी कल्लो को दे दें, सबके लिए है। लो कल्लो, पी जाओ। भगवान कहे तो सबका कल्याण करें। फिर फुचकी को दें। धूप हो रही, पापा जा रहे हैं मंदिर। फुचकी हट जाओ। आज बहुत कावड़िया निकल गए। आज मंडे है फर्स्ट सावन का, अभी निकल चुके बाइक से थे काफ़ी सारे लोग, झंडे लगाए, कावड़ लिए।
पुचकू लो पुचकी, पी जाओ, तुम भी पी जाओ सब प्रसाद। 3 बज गए हैं, ये देखो, और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। बस एक तो काफ़ी देर पूजा के बाद पानी पिया ना, तो इतनी प्यास लगी ना, प्यास बढ़ जाती है। और धूप भी आ गई थी आंगन में 12 बजे तक, क्योंकि हम लोग 12:30 पे फ्री हुए। तो इतनी गर्मी लग रही थी, धूप में आधे पौन घंटे बैठे रहे। तो वैसे बादल हो रहे थे, पर धूप तो धूप है, गर्मी तो गर्मी है, तो इतनी गर्मी लग रही थी। तो उसकी वजह से फिर इतना पानी पिया है मैंने, पूरी 1 बोतल मैंने 1-1.5 लीटर सीधे पानी पिया। मम्मी तब से कह रही है थोड़ा दूध पी लो, दूध बना दूँ। मम्मी ने सुबह रख दिया मखाने में, ऐसे दूध मतलब बॉईल कर दिया था, उसमें थोड़े से मखाने डाल दिए। जैसे मंडे को पापा खाते हैं खीर, पापा ज़्यादा मना करते थे शुगर के चक्कर में, और कहते हैं फल खा लेंगे, और ऐसे ही दूध में मखाने डाल दो, उबाल दो, और बस 1 गिलास दूध दे दो। तो मम्मी ने मेरे लिए भी मखाने वाला दूध ये बना दिया था, ये रखा है। और एक मैं ये मीठे के लिए ले आई हूँ, हमारे यहाँ की सबसे फेमस स्वीट गुजिया खोए वाली, क्योंकि मुझे शुरू से ही दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन से ही मैंने बिल्कुल पिया ही नहीं है, छोटे में भी मैंने कभी नहीं पिया। अब थोड़ी बड़ी हो गई 2 साल से, तो ऐसे नहीं पीते हैं। तो कभी आँख वाले डॉक्टर को दिखाया किसी को, तो हमेशा कहते हैं कि नहीं बेटा, आधा कप लो, 1 गिलास लो, कुछ भी लो, लेकिन दूध लेना चाहिए, कैल्शियम मिलता है, और तुम्हारी आँखें वीक हैं तो तुमको पीना चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं, पर मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा से वॉमिट आ जाती थी, कितना भी कुछ डाल दो, बॉर्नवीटा कुछ भी, और हमेशा गर्म दूध, ठंडा हो तो भी मुझे बुरा लगता था। गर्म हो, बहुत सारा कोई पाउडर डाला हो, चॉकलेट वाला कुछ भी, तभी पीती थी, वो भी रेगुलर नहीं। कुछ दिन पिया फिर बंद। तो बचपन से ही मेरा नाटक है दूध को लेके, पर अब तो मैं पी लेती हूँ। पर ऐसा है कुछ थोड़ा मीठा मिल जाए तो उसके साथ सही लगता है, ऐसे सादा ऐसे प्लेन वाला नहीं पिया जाता, ठंडा ठंडा, थोड़ा गर्म सा हो। तो अब मैं सोचती हूँ भाई खा लें, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, भूख नहीं लगी है। बस मैंने 1 बनाना खाया है, और अभी बस मम्मी दूध दे गई, तो मैं सोचती हूँ मिठाई और दूध पी लें। सीधे शाम को ही फिर मैं पूड़ी और दही से और व्रत वाले आलू से खाती हूँ, या फिर रबड़ी से, इन सब चीज़ों से शाम को तभी सब लोग खाएंगे। सब फिर साथ में ही खाते भी, मम्मी और शिव ने बस समोसे खा लिए, सब समोसे ले आया, बस वही खाती। ये लोग भी सो गए, उन्होंने भी खाना नहीं खाया, ये लोग थक गए, सो गए। पापा मंदिर गए हैं, और मैं यहाँ वहाँ पर थक रही हूँ आराम से। मतलब मैं भी खा रही हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। वैसे जब भी घर पे हो ना, तो इतनी भूख लगती है कि सुबह से ही सबका बस नाश्ते को क्या बन रहा है, नाश्ता आज क्या बनेगा, शुभम 100 बार पूछ लेगा। ब्रश करके आएगा नहीं, गर्म पानी भी नहीं पिएगा, दीदी आज क्या बनाओगी। फिर मैं कहूँगी मम्मी से पूछो, जो मम्मी बोलेंगी वही बनेगा, या फिर तुम्हें कुछ खाना हो तो बताओ, फिर वो बनाते हैं। और जब भी कुछ पूजा होती है या मेरा फास्ट होता है, मुझे उस टाइम बिल्कुल भूख नहीं लगती। पूजा तक तो मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, फिर पूजा वगैरह हो जाए उसके बाद फिर इतनी प्यास बढ़ जाती है 12-1 बजे तक, फिर पानी पानी पानी। अभी 3 बज गए हैं, अब तक मैंने 1 बनाना खाया और कुछ नहीं खाया। अब मैं सीधे शाम को 6:30-6 ऐसे बजे तक सीधे फिर शाम को ही फलार कर लेती हूँ। तो मतलब शाम को मैं पूड़ी दही से, मैंने बताया जैसे कि आपको, प्लेन दही से या दही चीनी से, कभी रबड़ी मंगा देते पापा, तो रबड़ी से खा लेती हूँ। पूड़ी अच्छी लगती है व्रत में, बढ़िया घी की पूड़ी हो और रबड़ी हो। या फिर मेरे व्रत वाले अब मेरे लिए आलू बना देती है काली मिर्च बस घी में, और बिल्कुल थोड़ा सा वो व्रत वाला नमक, सेंधा नमक डाल के, तो वो खा लिया। ज़्यादा ऐसे मैं मतलब सारी सब्ज़ी वगैरह नहीं खाती हूँ, प्रॉपर खाना नहीं, थोड़ा व्रत मतलब पूड़ी खा लेती हूँ, पर ऐसे मतलब टमाटर ऐसे वाली सब्ज़ी वगैरह ऐसे नहीं खाती हूँ। और मैं तेल खाती हूँ, तो इसलिए मैं बनाएंगी शाम को। तो अभी तो बस यही है कि सोच रही हूँ ये दूध पी लूँ, ना ख़राब हो जाएगा। सुबह का मम्मी ने रख दिया तो मेरे लिए डांटे ही कहीं 3 बजे अभी तक पिया नहीं। तो ये हमारे यहाँ बड़ी फेमस मिठाई मैंने पूछा गुजिया, तो इसको खा कर थोड़ा थोड़ा पी लो। ऐसे तो पी सकती हूँ, अब प्लेन में मुझे बड़ा अजीब लगता है उल्टी आ जाएगी। आपके साथ भी होता होगा जो लोग नहीं पीते होंगे। यहाँ मैं आपसे बात कर रही थी, और यहाँ देखो ये भोलू आ गए, हमारे नंदी महाराज आ गए। ये बाहर से एकदम भय है कि इसकी आवाज़ है, मैं समझ गई गेट पे है। देखो अंदर आ रहा। ये लो भोलू, आपके लिए फेवरेट, आपके लिए हाँ बनाना है। आओ बाहर, आओ बाहर चलो। अरे यार तुम बहुत टकराते हो, ये ऐसे ही करता है, एकदम अंदर घुस जाता है। बहुत शैतान है, इसकी आवाज़ आ गई मुझे।
और मैं जल्दी से 2 केले इसके लिए ले आई। अभी नीरज आई थी ना, जब मैं भी बाहर आ रही तब नीरज आ गई थी। पहले मैंने उसको खिला दिया, तब ये आया नहीं था, पर अभी ये आ गए भोलू पंडित। खा रहे हैं नंदी माना है माने। इसकी ना एक ही गंदी आदत क्या है, ये ना सीधे अंदर घुसता है, और यहाँ टाइल से मुझे इतना डर लगता है। अभी मैंने इसको देखो टीका किया, देखो है सीधे अंदर। यहाँ गेट बंद करने पड़ेंगे। और यहाँ टाइल्स लगे, मुझे इतना डर लगता है ये स्लिप ना हो जाए, और ये सीधे अंदर आता है। हर चीज़ देखो ऐसे स्मेल करेगा। अपना खा लिया, इधर आ गए, और इसको निकालना बड़ा मुश्किल रहता। चलो बोलू, गंदी बात नहीं, हर जगह घुसना है, हर जगह इसको। देखो 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 देखो। चलो हाँ चलो बोलू बोलू, नहीं गेट बंद कर दें। इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद मैं निकाल पाई। मुझे फ़ोन रखना ही पड़ा, इतना एकदम ऐसे फोर्स डालता है कि एकदम ऐसे करके ना कि इसको अंदर जाना है। इतना डर लगता है, इतना अंदर घुस जाए, निकल पाएगा नहीं। मैं अकेले कैसे निकालूंगी, भी डांटना पड़े। और ये देखो यहाँ आ गए, कैसे खड़े हैं। बहुत शैतान है ये, बहुत शैतान। अभी मैंने बाल्टी का पानी भरा था, खाली हो गया, इसने पी लिया, देखो फिर खाली कर दिया। होमी भी उठ के आ गए। क्या कर रहे हो, जाओ अंदर। ये सारे ना इतने भाई अलर्ट में रहते हैं, सबको बस गेट खुला मिलना चाहिए, ये एकदम बाहर निकल के भाग जाएंगे। और वो भाई साहब अंदर घुस गए, बाहर नहीं जा रहे, उनको बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला। ऐसे पानी के थोड़े थोड़े छींटे मारे हैं फेस पे, तब ये निकला। ऐसे निकल नहीं रहा था, सीधे अंदर घुस रहा था। तो मैंने कहा यार यहाँ भी गेट ऐसे धक्का देके ना घुस जाए, फिर निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे बहुत शैतान है, ज़्यादातर अंदर तक आ जाता है, ऐसे बीच वाले तक, पोर्शन तक। बड़ा डर लगता है। क्या हुआ, मक्खी अटैक कर रही, मक्खी से देखो परेशान हो रहे। वो सो रही हैं। अभी शाम में आना, फिर आपको पूड़ी देंगे। अभी है ही नहीं पूड़ी, अभी तो बनाना था, दे दिया। नीरज खा गई, बाद में आ गया। अभी मेरे लिए मम्मी यहाँ गर्मा गर्म देखो खाना बना रही है, पूड़ी और मेरे सुद्दी घी के ये आलू फ्राई, सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक में। 5:30 हो चुके हैं, टाइम आप देख लो। और यहाँ सब बन रहा है, गर्मा गर्म पूड़ी बन रही हैं। मेरी प्लेट भी मम्मी ने लगा दी, इसमें देखो दही है, रबड़ी है, पूड़ी है, गर्मा गर्म पूड़ी और आलू फ्राई। यहाँ शिवम का खाना लगा रखा है, आलू बैंगन की सब्जी और ये सूखी सब्जी एकदम मस्त वाली, उबले आलू की फ्राई मसालेदार, रबड़ी, पूड़ी। और ये रायता खाता नहीं है तो रायता भी रखा है। तो हमारे यहाँ वही है, सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है, तो आइटम बहुत बनाने पड़ते हैं। मम्मी कह रही तुम और शिवम खाओ, फिर पापा और मम्मी खा लेंगे। आज गर्मी इतनी हो रही है, बड़ी उलझन हो रही है। लग रहा कि 10-15 मिनट बाद खा लें, उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि बहुत उलझन सी हो रही है आज बहुत गर्मी हो रही है। तो बस काफ़ी है, बस अभी मैं और शिवम खा रहे हैं, फिर हमारे मम्मी भाई भी उठ रहे हैं तो इनको भी खाना दे दें। ये है मेरे खाने की प्लेट आज का फलार मंडे स्पेशल। शाम को मैं यही खाती हूँ। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। जब से नहा लिया, खाया, फिर उसके बाद मम्मी ने नहाया, सब बना के फ्री हो गई, क्योंकि उनको इतनी गर्मी लग रही थी। आज सुबह सबने ही जल्दी नहा लिया था, पूजा में बैठे तो 2-2.5 घंटे, और फिर किसी ने कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतनी गर्मी लगती है पूरे दिन। और इतनी उमस हुई क्योंकि बादल बहुत उमड़ रहे थे, बहुत बारिश हुई है, लेकिन बारिश हुई नहीं। दोपहर तक तो वही धूप बादल। तो शाम को भी काफ़ी बादल हुए, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो अभी ज़रूर बिजली चमक रही है, तो पता नहीं बारिश हो, या वैसे वेदर में तो दिख रहा है कि 3 दिनों में बारिश हो सकती है। मैंने तो नहा लिया खा के, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। अभी शाम की आरती वगैरह हो चुकी है, और पुन्नू चला गया है उसी उनके साथ वॉक करने। घूमने का टाइम उसका, तो वो तो निकल गया। यहाँ मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है, तो बस मैं यहीं बैठी। और आप बताइए आज आपने क्या किया अपने पहले सावन के सोमवार में। होमी आराम से घूम आए। शिवम चला गया ताऊ जी को आज जो प्रसाद चढ़ाया था। हम लोग जो ताऊ जी आते हैं माँ बाप और पूर्णवासी को, उन्हीं को देंगे। ये देखो पुन्नू यहाँ खड़े हैं। शिवम ऊपर तरफ गया है, तो यहाँ मैं और पुन्नू उसका वेट कर रहे हैं। क्यों पुन्नू, मज़ा आ रही?
घूमने करने में मज़ा आती। बाहर गए, इनको भी तुरंत गर्मी लगने लगी। इनके फ्रेंड्स भी सारे खा पी के भाग गए, आराम से खेल, वरना सब बैठे रहते जब तक खाने को नहीं आता। इनकी भी हाइजीन मेंटेन करता है ये लड़का। इनके भी हाथ पैर साफ होंगे। चलो भाई, हो रहा है तब तक। मैं तो बाहर अच्छी हवा लग रही है तो खड़ी हूँ। वो देखो सामने हिन्नू लो आ गई, होमी की गैंग की, गैंग ऑफ वसेपुर की फीमेल लीड। ये है हमारी फुचकी दीदी, फुचकी दीदी इन द हाउस। क्या फुचकी दीदी? और वहाँ से हिन्नू भी हमको देख रही हैं तो भाग ले, वरना वो भी ना आ जाए। क्या फुचकी? होमी तो अंदर है, होमी से मिलने आई हो? अभी मेरा टाइम तो हो गया एडिटिंग करने का, क्योंकि इट्स 10 PM इन द नाइट। तो मेरा टाइम तो हो गया है अभी एडिटिंग करने का, 10 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज के मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खुद सा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव। गुड नाइट। ये हम लोगों की गली से रोज़ नंदी जी निकलते हैं, उनको पता नहीं किसने मारा। ये आप देख रहे हो रोड में, ये सारा उनका खून पड़ा हुआ है। अभी शिवम ने गौ रक्षा वालों को फ़ोन किया है, भैया हैं वो गांव की सेवा करते हैं। तो ये सारा देखो, इतना सारा खून पूरा पड़ा। हम लोगों को हमारे मोहल्ले के भैया ने बताया, देखो बाहर कितना सारा खून पड़ा। हम लोग देखने हैं कि अपने तो कोई बच्चे नहीं हैं जिनको चोट लगी। फिर हमने सबको चेक किया, जा के वहाँ तक है पूरा, यहाँ से लकीर, ये देखो ये सब उनका कितना सारा खून पड़ा है। उनको बहुत चोट लगी है। शिवम देख के आया, आगे वो खड़े हैं और शिवम गया भी है साथ में। वो आगे तरफ खड़े हैं, टीन सेट के नीचे, बारिश आ रही, उनको बहुत चोट है। ये देखो कितना सारा खून है हमारे यहाँ। कितने बेकार लोग हैं। ये देखो ऐसे पूरा ऊपर तक है, गणेश मंदिर तक। वहाँ से आएंगे, ऐसे पूरे में निशान है। बहुत सूख गया अब तो ये, पहले बहुत सारा पड़ा होता, अभी आधे घंटे पहले। शिवम अभी आ गया है, आप देख सकते हो 11 बज गए हैं रात के, और शिवम अभी जस्ट आया है। एक हमारे यहाँ से मतलब अक्सर अभी 2-4 दिनों से पहले भी निकलते रहते हैं, नंदी महाराज रोज निकलते थे ऊपर से, थोड़े से काला कलर और बाकी वाइट है ऊपर तरफ। और कल ही आए थे, तो कल ही मम्मी ने कहा देखो नंदी महाराज आ गए, तो हमें कुछ ले आओ। और 2-3 दिनों से हम लोग को दिख भी रहे थे, वो ऊपर तरफ से आते थे और फिर ऐसे घूम के हमारी गली निकल जाते थे। तो आज जब भी हम लोग छत पर थोड़ी देर टहलने चले गए, मैंने तो ब्लॉग भी एंड कर दिया था और मम्मी भी टहलाए, सब बच्चे वगैरह खा चुके थे, सब ठीक थे। एकदम से बगल वाले सामने वाले भैया का फ़ोन आया कि यहाँ देखो उसमें इतना सारा ब्लड पड़ा है। तो हम लोग फिर दौड़ के नीचे आए, ताला खोला, मम्मी पापा तो सो भी गए हैं, 11 बज रहे हैं, सुबह के थके हैं। तो हम लोगों ने देखा वास्तव में वहाँ से, जहाँ हमारा मेडिकल है वहाँ से ऐसे ब्लड की पूरी लाइन ऊपर गणेश मंदिर तक है, वहाँ गया कि गायब हो गई। जैसे कुछ ऊपर से आया और इस तरफ को निकला, और हम लोगों के घर के सामने बहुत ज़्यादा पड़ा था, जो ये डॉग्स वगैरह तो थोड़ा बहुत लीक कर गए और बाकी थोड़ा बहुत सूख गया, बहुत ब्लड था। तो शिवम ने सब, हम लोगों ने बच्चों को चेक किया, सब बच्चे मिल गए, सब ठीक, अपने बच्चे एकदम सब खेल रहे घूम रहे। तो उसे हम और आगे बढ़ के गया, उसको उसने वीडियो भी थोड़ा सा लिया है। नंदी महाराज वही दिख गए, उनको चोट लगी है 2 जगह बड़ी, पेट के नीचे तरफ और एक ऊपर लगी है। तो उनका ही वो खून काफ़ी देर से गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स में गिर रहा था, अब बंद हो गया, काफ़ी सूख गया, मतलब काफ़ी देर उनको चोट लगी होगी। तो फिर शिवम ने भैया जानने वाले हैं, वो काफ़ी मतलब गौ माता का और नंदी महाराज की सेवा करते हैं। उनका नंबर नहीं था, फिर जैसे तैसे नंबर मिला तो बात हुई, तो वो आ गए थे बाइक से, तो शिवम उनके साथ गया था। तो अब शिवम बता आया है। हाँ, हमको बहुत चोट लग गई है और बहुत खून आ रहा था, वही भैया आए हैं, उनको बता आए हैं, वो सुबह करेंगे इलाज, क्योंकि काफ़ी अभी रात हो मजबूरी गई। है। अभी इतनी आप देख रहे हैं 11 बज रहे हैं, वो भी बेचारे भैया अकेले थे और उनके साथ उनके फ्रेंड थे। उन्होंने कहा कि हम तीनों तो अभी ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंदी महाराज बड़े हैं, नंदी होते हैं, बड़े नंदी होते ना, तो कैसे पकड़ पाएंगे, और कंट्रोल भी नहीं होंगे, जब उनको चोट लगी भागेंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा कि हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, और वो भी पैनिक होके पता नहीं कहाँ भाग जाएंगे। पानी आनी भी आ रहा, बूंदे, हाँ, और बारिश भी हो रही, बूंदे भी गिर रही, और बारिश काफ़ी चीज़ें हैं, वरना अभी हो जाता, वरना भी हो जाता है, रात भी होगी, रात में और रात अलग होगी 11:15। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो नंदी महाराज है हमारे घर के सामने ही बैठते हैं, वो स्टेशन पे ही उनका घर है,
एक स्टेशन में भैया ये भी करता है, एक गुजरिया में रहते हैं, वो भी बहुत सेवा वगैरह करते हैं गायों की। हम लोगों को कुछ भी पता लगता है तो देखो हम सबका काम है कि हमारे यहाँ जो भी आसपास जानवर हैं वो तो बेचारे बोल नहीं सकते और हम ही लोगों पे डिपेंड होते हैं। तो अगर हम इनकी छोटी मोटी मदद करते हैं, उनको कुछ दिक्कत अगर हमसे कुछ बन पड़े तो भाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सब हम ही लोगों के साथ रह रहे हैं और हम ही लोगों के लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं ये सब भाई जानवर। हम लोगों को तो बहुत है। तो फिर शिवम ने भैया के साथ देखा तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी चोट में मतलब ब्लड नहीं आ रहा है, ब्लड आता तो फिर अभी बुलवाते लोगों को, बोले अब काफ़ी लेट हो गया है। तो कल वगैरह भी हमारे यहाँ जाके ये बैठ जाएगा, उनके घर के सामने ही बैठता है। देखो तो भगवान जी को दिखाना ही था ना, शिवम बढ़ के देखने जाता तो ना पता लगता नंदी जी को लगी, हम लोग सोच रहे थे हमारे बच्चों को लगी। पर ये है कल वगैरह सुबह सबको बुलाएंगे, 4-5 लोग लगेंगे, फिर उनको वो सूखने वाले घाव सूखने वाले इंजेक्शन और मल्टीविटामिन और ये सब देंगे। तो कह रहे बाकी ठीक हो जाएगा। कट वो किसी ने कुछ मार दिया है किसी ऐसे शार्प चीज़ से, शायद इसीलिए उनको लग गई है। वो कह रहे थे अगर पता लगेगा तो उसको ही बताएंगे किसने ये किया है। भाई सच में लोग यार ऐसे कर देते हैं, अगर आपको भगाना है तो आप वैसे भगा, तो ज़रूरी नहीं है किसी को हार्म ही करो। ऐसे एकदम से हो गया, पर ये भगवान जी ठीक कर दें बस उनको। और फिर कल जो होगा फिर शिवम तो बताएगा। हाँ फिर बताएंगे कल जो होगा। बस ये है वो ठीक हो जाए, हम लोग एकदम टेंशन हो गई। ये आज मंडे भी है, बेचारे उनका इलाज होना था, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बेसिकली अगर भगवान को किसी की हेल्प करनी होती है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ वो बना देते हैं कि आपको दिख गया और आपने फिर ऐसे इन्फॉर्म कर दिया तो उनका इलाज हो जाएगा, बस वो सही हो जाए। और आप लोगों को मैंने परेशान कर दिया रात में, मैंने कहा आपको भी बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। लोग ऐसे करते हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आती है ऐसे ही जो करते हैं दूसरों को हार्म करने को। तो मैंने शिवम से बोला था कि चलो हम लोग कर रहे हैं, पर वो शिवम बोला अब वैसे वो सब है नंदी जी है और उनको चोट भी लगी तो वैसे ही भागने लगेंगे और हम दोनों तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। जो हमारी गाय है उनको ही हम लोग को इलाज करने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। कोई भी हो किसी को भी छोड़ो वो तो भागता है, उनको तो पता है नहीं हम क्या कर रहे हैं, उनको तो ये लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है और वो तो इतना डिफरेंस नहीं समझ सकते ना, तो उनको तो डर ही लगता ही पता नहीं क्यों मेरी चोट टच कर रहा है। तो इसीलिए फिर उनको पूरा कंफर्म किया कल उनका इलाज होगा। और आज ये है कि उनको ऐसी इंजरी नहीं है कि उनका कंटिन्यू ब्लड ऐसे गिर रहा हो, तो वरना फिर आज ही कुछ करते। तो ऊपर से हमारे यहाँ ऐसे कोई हॉस्पिटल्स भी नहीं है एनिमल्स के भी जहाँ 24/7 अगर मतलब व्यवस्था हो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इस चक्कर में हम लोग अभी ऐसे कुछ नहीं कर पाए। पर यह है कल उनका इलाज होगा, बहुत बड़ा घाव नहीं है पर उनको चोट तो लगी है, इतना ब्लड निकला है। बस कल उनका इलाज होगा तो ये है वो ठीक हो जाएंगे। और बाकी इन्फॉर्म तो कर ही दिया है और शिवम की अपडेट देता रहेगा, खुद देखने जाएगा डेली। तो वही है बस ठीक हो जाए, मेरा तो यही है। और बस मैं यही आपको बता रही थी कि ऐसा हो गया। हम लोग बड़ा शौक हो गए एकदम से, इतना खून देख गई, किसको क्या लग गई, सारे बच्चे नहीं दिख रहे पर सब दिख गए, सब सही थे। कल नंदी महाराज को लगी थी, तो ये कल उनका भी इलाज होगा।